देखना चाहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में कितना सुख है, तो वो हम कुंडली से कैसे देखें? तो वो हम देख सकते हैं हमारे कुंडली के चौथे भाव से, जिसको कि सुख भाव बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जीवन में किसको कितना सुख मिलता है? कोई रहता है ना कि बचपन से बहुत सुखी, और कोई रहता है कि बचपन से ही दुखी। तो वो हम सुख भाव से जान सकते हैं। इसके कुछ सूत्र हैं। जैसे कुंडली में जो चौथा भाव है उसमें शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा शुभ ग्रह बली अवस्था में हो तो उस व्यक्ति को सुख होता है। दूसरा सूत्र है बुध शुक्र साथ में हो और लग्न में गुरु हो तो जीवन में अपार सुख मिलता है। तीसरा सूत्र है कि लग्नेश की दृष्टि और दशमेश की दृष्टि पड़ती हो सुख भाव पर, मतलब चौथे भाव पर, तो बहुत सुख मिलता है। और हम कैसे जान सकते हैं? जैसे लग्न हम खुद होते हैं, तो हमारे यदि लग्न में लग्न के चौथे भाव पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो हमें सुख देंगे। और यदि सप्तमांश में हम बोलते हैं ना, बच्चे तो होते हैं, सभी को होते हैं, पर उनका सुख है कि नहीं, आपको वैसा देखना है तो उसके सप्तमांश चार्ट में आप जाके देख सकते हैं। नवमांश से हम वैवाहिक जीवन का देखते हैं। दसमांश से हम कर्म, जो जॉब फील्ड का, उसका देखते हैं कि इसमें जॉब में इसको अच्छे सुख है कि नहीं है, ये कैसा निकल रहा है वैसा। जैसे मानो किसी का नवमांश से, ज्यादातर नवमांश वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, उसमें एक शुभ ग्रह है तो मानो बहुत अच्छी लाइफ चलेगी उनकी, सुख में उसका जीवन रहेगा। एक पापी ग्रह है तो फल न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इक्वल इक्वल, लड़ते झगड़ते इनकी लाइफ निकल जाएगी वैसा। और तीसरा है कि यदि पापी ग्रह देख रहे हैं तो फिर ऐसा है कि बोलते हैं ना कि वैवाहिक जीवन करने के बाद इसकी जिंदगी पूरी दुखी हो गई, तो वैसा वाला रहेगा। यदि पापी ग्रह दृष्टि डालेंगे ना तो उसको सुख नहीं लेने देंगे जीवन में, इसलिए एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह से ये जान सकते हैं। अब शुभ ग्रह में गुरु आता है, शुक्र आता है, बुध आता है और चंद्रमा आता है। और पापी ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं। ये जो है पापी ग्रह, ये विच्छेद कर देते हैं, मतलब सुख से उसको दूर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में। धन्यवाद दोस्तों।